ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि धन को अपनी ओर कैसे आकर्षित करें। आज जिस विधि की हम बात करेंगे वो इतनी इफ़ेक्टिव है कि 7 दिनों में ही आपके पास गारंटी से कहीं ना कहीं से धन का आना शुरू हो जाएगा। और इतना पावरफुल है कि कई लोगों को तो एक दिन में ही इसका रिज़ल्ट देखने को मिला है। कहीं से भी आ सकता है धन, जैसे कहीं से भी, जैसे कोई इंसान आपको ऑफ़र दे देगा, कोई आपके दिमाग में ऐसी चीज़ आ जाएगी जिससे धन के लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे, या कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाएगी जिससे धन आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग शुरू करनी है। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है और कब करनी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। क्योंकि हमारे मन की काफ़ी सारी स्टेज होती हैं, जैसे बीटा, अल्फ़ा, बहुत सारी स्टेज होती हैं। जब हमारा मन अल्फ़ा स्टेज में होता है तब हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होती है। और अल्फ़ा स्टेज कौन सी होती है? अल्फ़ा स्टेज वह है जो हमारे 1 मिनट में हमारे मन में 10 से 15-20 विचार चलते हैं। हमारे विचार बहुत ज़्यादा नहीं चलते, वो हमारी अल्फ़ा स्टेज होती है। और वह स्टेज कब होती है? जब हम रात को सोते हैं। तो जब आपको हल्की हल्की नींद आने लगे, उस टाइम आपने नोटिस किया होगा, उस टाइम हमारे विचार बहुत कम हो जाते हैं। तो वह हमारी अल्फ़ा स्टेज होती है जब हम रात को सो रहे होते हैं। जब हमें थोड़ी थोड़ी नींद आती है तो उस टाइम हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है, वह सबसे अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, उस टाइम हम अपने माइंड को, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक्टिव हो जाता है। और उस टाइम हम मन को जो भी संकल्प देंगे वो हमारे माइंड में चला जाएगा। और जो हमारा माइंड है एक जिन्न की तरह कार्य करने लगेगा। हमने उसको जो भी दिया, जो हमारे मन में चला गया, जैसे ही संकल्प करेंगे वह अपने आप कार्य करना शुरू कर देगा। हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने जो विचार हैं, अपने जो थॉट हैं, उसको अपने माइंड में पहुंचाना है। वह कैसे करना है? जैसे आप रात में सो रहे हैं और आपको धन को आकर्षित करना है, तो आप धन के लिए ही संकल्प करेंगे, धन के लिए अपने विचार चलाएंगे कि मैं एक बहुत धनवान आत्मा हूँ। बाबा ने मेरा चित्त ज्ञान धन से भरपूर कर दिया है। ईश्वर ने मुझे सर्व खजानों से भरपूर बनाया है। परमात्मा ने मेरे पास स्थूल धन भी बहुत पर्याप्त कर दिया है। अगर किसी के पास केवल 1 रुपया भी नहीं है और अगर वह चाहे कि मेरे पास लाखों आ जाएं, तो भी यह बहुत काम करेगा। और यह सारे संकल्प हमें सोते टाइम करने हैं, तो यह बहुत काम करेगा। और इसी टाइम हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस सारे संकल्प देने हैं कि मैं बहुत धनवान हूँ। बाबा ने मुझे स्थूल धन और ज्ञान धन से भरपूर बना दिया है। मेरे पास बहुत सारा धन है। चारों दिशाओं से मेरे पास धन खींचा हुआ आ रहा है। ऐसे धन के लिए मैं पॉजिटिव संकल्प देने हैं। उसके साथ एक छोटा सा विजुअलाइजेशन भी करना है। जैसे हमारा बैंक अकाउंट है, उसमें हमें अपने बैलेंस को देखना है। उसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है
उसमें हमें डाउट नहीं करना है, विश्वास के साथ करना है। अगर कोई भी डाउट आ गया तो जो हमारा सबकॉन्शियस है वो डाउट में ले जाएगा, फिर वो उसे काम नहीं करेगा। इससे हमें इस चीज़ को पूरे विश्वास के साथ करना है और आप जितना धन देखोगे उनसे बैंक बैलेंस में उतना ही धन आएगा आपके अकाउंट में। लेकिन आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप देखना ये कैसे जादू की तरह काम करता है। आपको तो महसूस करना है, संकल्प करना है और पूरे विश्वास के साथ करना है। इसके साथ ही आप एक अभ्यास और कर सकते हैं। दोनों में से आप किसी को भी कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों भी कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास क्या करना है, जैसे बहुत बड़ा पेड़ है, वह पैसों का बहुत बड़ा है, उस पर पैसे लगे हुए हैं और अपने आप को यह महसूस करना है कि मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ और उस पेड़ पर बहुत सारे नोट लगे हुए हैं। जो भी पैसे उस पर एक एक नोट देखना है, 100 का, 500 का, डॉलर, जो भी देखना है, आप उनको महसूस करना कि वह पूरा पेड़ नोटों से भरा हुआ है और मैं उसके नीचे खड़ी हूँ और वो सारे पैसे मेरे ऊपर बरस रहे हैं, मेरे ऊपर गिर रहे हैं। इस तरह विजुअलाइज करना है। तो ये 2 छोटे छोटे अभ्यास हमें करना है। उसके बाद आप देखना कैसे मैजिक की तरह ये जादू काम करता है, क्योंकि ये सारा संसार जो है ये चमत्कार से कम नहीं है। ये सारा संसार चमत्कारों से भरा हुआ है और मुझे खुद को सोचकर ये हैरानी होती है कि ये दुनिया जैसे जादू है और हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। और जब बाबा का ज्ञान मिला, नॉलेज मिली और बाबा ने सारी चीज़ें हमें सिखाई हैं, तब हमें पता लगा है कि ये सृष्टि किस प्रकार से चल रही है, इसमें कितना जादू है और हमारे संकल्पों में कितना जादू है, हम कितने शक्तिशाली हैं। तो ये सारी चीज़ें बाबा ने हमें बताई हैं। और अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इस सब के बारे में पता नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो आपको मदद करता है तो आप भी लोगों को शेयर करना, क्योंकि आज व्यक्ति धन की वजह से बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो उन लोगों के लिए भी मदद मिलेगी। अगर आपको लगे अच्छा तो आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको करनी है जो बहुत ज़रूरी है, जो हमें ज़रूर करना है। हमें एक तो धन के लिए संकल्प करना है और हमें इसका विजुअलाइजेशन भी करना है। उसके साथ जो इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है वो है शुक्रिया करना। परमात्मा का हर चीज़ के लिए शुक्रिया करना। अगर हमारे पास 1 रुपये भी है तो उसके लिए हमें परमात्मा को शुक्रिया करना है। हमें कोई शिकायत नहीं करनी है और हर चीज़ के लिए हम परमात्मा का शुक्रिया करेंगे। जो हमें भोजन दिया है उसके लिए भी शुक्रिया करेंगे। जो हमें परमात्मा ने सांसें दी उसके लिए भी हम शुक्रिया करेंगे। रहने के लिए घर दिया उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया शब्द में इतना जादू है कि चाहे कुछ करो या ना करो, लेकिन जब शुक्रिया करेंगे तो परमात्मा हमें इतना देता है कि हम हर टाइम जो शुक्रिया कर रहे हैं वो प्रकृति में जा रहा है। तो हमें परमात्मा ऐसे अवसर देता है, ऐसी नई नई चीज़ें हमारी लाइफ में लाता है कि हम जिससे और ज़्यादा शुक्रिया कर सकें। और जैसे हमने आज धन के बारे में अभ्यास किया है, आपको बताया है, इसी तरह हमें कुछ भी पाना है अपनी लाइफ में और उसी से रिलेटेड
हम अभ्यास कर सकते हैं। 2 चीज़ें हमें ऐसे संकल्प करने हैं और उसे विजुअलाइज करना है। जैसे किसी को कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो वह बीमारी को ख़त्म करने के लिए, उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए हम ऐसे संकल्प कर सकते हैं, ऐसे अभ्यास को कर सकते हैं। कोई संबंधों के लिए हम ऐसे संकल्प कर सकते हैं। हमें अच्छे अच्छे संकल्प देना है और साथ में आपको एक छोटा सा अभ्यास करना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसीलिए आपको बहुत ज़रूर इसको करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।